जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैंने होली वाले दिन बहुत सारे पकवान बनाए थे, जिसमें भटूरे चने बनाए थे, आलू की सब्ज़ी बनाई थी और रायता डाला था। और इसके साथ-साथ मैंने बनाई थी इमली की चटनी। तो इमली की जो चटनी थी, हमारी खट्टी-मीठी चटनी थी, मैंने घर पे ही तैयार की थी। और किस तरीके से बनाई थी, लीजिए आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैंने जो है रात को ही गर्म पानी ले लिया था। गर्म पानी में इमली मैंने भिगो दी थी और इसके साथ-साथ मैंने खजूर भी भिगो दिए थे। आप वैसे है ना, मैंने जो गलती की थी आप वो गलती मत करना, क्योंकि इमली और खजूर को मैं अलग से ही भिगोना चाहिए था, बट मैंने उनको गलती से इकट्ठा भिगो दिया। इसमें क्या दिक्कत आई मेरे को, जब मैं इसको मैश कर रही थी तो हमारे जो जब इसको सीड से निकाल रही थी इमली के, इसके पल्प से अलग कर रही थी इनके सीड्स को, तब इसमें खजूर भी आ रहे थे। तो ये चीज़ मेरे से गलती हो गई थी और इसको मैं जो है आगे नेक्स्ट में प्रोसेस नहीं करना चाहूँगी और आपको भी यही सलाह दूँगी आप ऐसे मत करना। तो बड़ी दिक्कत आ रही थी मेरे को इसका पल्प अलग करने में, हमारे इमली के पल्प को उनके बीजों के साथ, क्योंकि इसमें खजूर भी आ रहे थे। तो खजूरों को अलग से ही यहाँ पे भिगोना। और अब इस तरीके से मैं जो है पल्प जो है निचोड़ रही थी अपने हाथों से, और धीरे धीरे करके अगर इनमें खजूर के पीसेस आ रहे थे तो उनको भी अलग करते जा रही थी, क्योंकि खजूर को हमने करना है बाद में मिक्सी में मैश। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बीजों को ही अलग करना शुरू कर दिया, तो जिसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि देखो अपनी गलती है तो इसको तो एक्सेप्ट करना भी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को धीरे धीरे करना शुरू किया और बहुत ही टाइम लग गया सच में इस प्रोसेस को, क्योंकि मेरे को ये आइडिया नहीं था कि मेरे जो खजूर है वो सीडलेस हैं। तो अगर सीडलेस होते तो फिर मेरे को वैसे भी अलग ही भिगोना चाहिए था। तो इनका जो भी सीड नहीं था। और इसके बाद मैंने ले लिया है बड़ा सा पतीला, और बड़े से पतीले में मैंने ले ली है चाशनी, और सॉरी छाननी। और छाननी में मैंने इसको बड़ी सी छाननी में इस पल्प को डाल दिया, ताकि इसको मैं अच्छे से छान सकूं। और छान के इसका जो पल्प है वो छान के नीचे आ जाएगा और इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो बाहर हो जाएंगी। अब जैसे मैंने खजूर अलग किए थे उसको डाला मैंने मिक्सी के जार में, थोड़ा सा पानी डाला और इसको अच्छे से ग्राइंड करके ले आई। और इस पल्प को भी हम इसी छाननी में हम छान लेंगे और इन दोनों को मिक्स करके हम अच्छे से इसको प्रॉपरली अब अच्छे तरीके से हाथों के साथ छानेंगे। क्योंकि छानने से क्या होगा कि इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो काफ़ी निकल जाएगी। आप पानी भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि इमली खट्टी है तो हमने पानी भी वैसे ऐड करना है, ताकि इसका जो खटास है वो हम बैलेंस में बिठा सके। तो अब मैंने जैसे ले ली है छाननी, और छाननी में धीरे धीरे करके सारे पल्प को छानना शुरू कर दिया है। काफ़ी जब मैं अगर छोटी छाननी लेती तो मेरे को और भी ज़्यादा टाइम लगना था इस काम के लिए। तो मैंने इसीलिए जो जिसमें हम सब्जी काटते हैं उसी छाननी का हेल्प ली, और उसी छाननी की हेल्प के साथ मैंने पल्प को अच्छे से छान लिया। और सच बोलूँ इसमें पल्प बहुत जल्दी से छाना भी गया और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई, जैसे कि हमें बार छोटी छोटी छाननी में होता है। तो इसलिए आप जब भी इमली का ये काम करें तो आप लोग ज़रूर बड़ी छाननी का इस्तेमाल करें। पहले मैं हमेशा छोटी छाननी का इस्तेमाल ही करती थी, पर क्या होता था उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। अब इन खजूरों को अलग करते करते मेरे को इतना टाइम लग गया था, तो इस चीज़ों को मैं कैसे कर सकती। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी जो है इनको बड़ी छाननी के साथ छानना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे हमारा जो पल्प था वो नीचे पतीले में जा रहा था, और इसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ रह गई थी वो सारी हमारे छाननी में आ गई। इस तरीके से आप देख ही सकते सारी इम्प्योरिटीज़ यहाँ आ गई हैं, और इसको भी धीरे से वॉश कर लेंगे, ताकि जो भी पल्प रह जाएगा वो धीरे से और नीचे हमारी जो है उसमें पतीली में आ जाएगा। अब बारी आ जाती है, ये रहा हमारा पल्प, जिसमें खजूर और इमली का पल्प जिसको कहा जा सकता है। और अब इसको हमने रख दिया है बड़े से पतीले में और गैस को ऑन कर दिया है। और गैस को ऑन करने के बाद अब इसमें डाल देंगे बेसिक मसाले। इसमें मैंने सबसे पहले अजवाइन डाल दी है, क्योंकि देखो बैलेंस बनाना ज़रूरी है। हींग होती तो हींग भी डालो, और जीरा डाल दिया है। जीरे के साथ साथ मैंने डाल दिया है सौंफ। कुछ लोग पीसे मसालों का इस्तेमाल करते हैं, बट मेरे को खड़े मसालों का ज़्यादा टेस्ट आता है। अब इसमें डाले गए मैं थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, या आपके पास अगर गर्म मसाला है तो आप उसको ऐड कर लीजिए। खूब सारी लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें तीखापन भी आना चाहिए, क्योंकि खट्टा मीठा तीखा इसका टेस्ट ही अलग होगा। और इसको आप काफ़ी देर तक स्टोर भी करके रख सकते हैं।
और इसमें मैंने डाल दिया है अक्खा धनिया, जिसको हम बोल सकते हैं कि भी दरदरा पिसा हुआ धनिया, वो मैंने डाल दिया है। और अब हम ऐड कर लेंगे हमारा स्वाद अनुसार नमक, और इसको अब हम काफ़ी ही देर तक उबालेंगे, पकाएंगे, जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाएगा। अब मैंने ले लिया है गुड़, क्योंकि इसमें मिठास ऐड करनी है, तो मिठास के लिए हमेशा गुड़ को ही ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। मैंने गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि मेरे घर में बड़े भी हैं तो वो ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद करेंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा दी है, ताकि मिठास में ज़्यादा रहे हमारी चटनी। तो सच में खाने में बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा था, और मज़ेदार चटनी हमारी बनी हुई थी इमली की और खजूर की। और इसको हम धीरे धीरे करके अब हम काटते रहेंगे, और अच्छे से देखो गुड़ भी ऐड हो गया और रंग कितना सुंदर आया है हमारी चटनी का। और इसमें हम ले लेंगे अब स्लरी। स्लरी के लिए मैंने लिया हुआ है 1 चम्मच अरारोट, उसमें थोड़ा पानी ऐड कर लिया है, और इसको हम धीरे धीरे करके हमारे जो इमली के पल्प है उसमें डालते जाएंगे। स्लरी डालने से ये हो जाता है कि हमारे जो भी इमली का पल्प है उसमें थिकनेस आनी शुरू हो जाएगी, और थिक पल्प जो इमली की चटनी है वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें आप अब अहला ऐड कर सकते हैं, मगज के बीज ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप काजू ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और इसको आप काफ़ी देर तक अपने जार में भर के, कंटेनर्स में भर के आप स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, क्योंकि ये जो चटनी है जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। आप महीना भर इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी रही आज की ये रेसिपी इमली की चटनी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप भी ज़रूर अपने घरों में ट्राई कीजिएगा, और मेरे को रिस्पॉन्ड भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। अगर मैंने गलत प्रोसीजर से बनाया तो तब भी बताइएगा, अगर और भी कुछ इसमें ऐड कर सकते तो तब भी आप ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड आप भी इंजॉय कीजिए इस खट्टी मीठी चटनी को।